हाय गाइस, माई सेल्फ मोहम्मद कासिम। मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट बात जो अपनों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कोरोना की लहर में जी रहे हैं और हमारे अपने हमें छोड़कर जा रहे हैं। इसमें हमें कैसे बचना है, क्या प्रिवेंशन लेना है, कैसे कैसे प्रोटेक्ट करें अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को। सबसे पहले आपके घर में अगर कोई बीमार है, आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कोई भी आपका पड़ोसी वो बीमार है, तो उसको हमें कैसे उसे मोटिवेट करें, उसको मोटिव करना। यहाँ पर एक दूसरे की ताकत जो है वो मोटिव करना, इससे लड़ना है। कोरोना से हमें लड़ना है, फाइट विद कोरोना, ये हमें अपने अंदर उतारना है। हमें गेट बंद करने से बीमारी नहीं जाती, गेट बंद करने से, कमरे में छुप कर बैठने से बीमारी नहीं भागेगी। दरवाज़ा खोलोगे तो फ़ौरन एंटर हो जाएगी। इससे हमें जो है लड़ना है। कैसे लड़ना है कि आप ये देखें कि बीमारी फैलती कैसे है, किसी को टच करने से नहीं फैलती। अगर कोई कोविड पर्सन है, अगर आप कोविड पर्सन है तो उससे परहेज़ करें। मगर एक बीमारी जो अभी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, वो पर्सन निमोनिया के शिकार है। ज़्यादातर जो डेथ हो रही है वो निमोनिया से हो रही है। उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम गिरता जाता है, ऑक्सीजन लेवल 80, 70, 50, 30 इतना तक गिर जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। जिस वजह से हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है, ऑक्सीजन रेट घटता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिस वजह से अटैक होता है, सडनली उसकी डेथ हो जाती है। यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे पहचानें कि किसका ऑक्सीजन लेवल कैसे कम हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमारे बीच में आ रही है कि ऑक्सीमीटर की। ऑक्सीमीटर इतना महंगा है कि नॉर्मल आदमी नहीं अफोर्ड कर पा रहा। 3000 रुपये का, 2500 रुपये का ऑक्सीमीटर है। तो इसके लिए एक शॉर्ट आउट प्रॉब्लम कर दी है गवर्नमेंट है, बेंगलोर की गवर्नमेंट है, जिसने वाइटल, मेरा नाम सुन लिया ध्यान, उस ऐप का वाइटल केयर फ्लिक्स एक ऐप है जिसको आप एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड करें और वही फंक्शन करेगा जैसे कि ऑक्सीमीटर फंक्शन करता है। उसमें हार्ट रेट, ऑक्सी रेट और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों ही आपको डिटेल में देगा। ये इसको वहाँ जाके क्रोम पे जाके डाउनलोड कर लेना है। इसमें मेरे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको मैंने भी आज ही डाउनलोड किया है और वही सेम रीडिंग दे रहा है जो ऑक्सीमीटर रीडिंग देता है। आप इसे खुद अभी जाके डाउनलोड करें। सबसे पहले इस चीज़ को अपने मोबाइल में रखें। फिर जिनके पास ऑक्सीमीटर है तो वो ऑक्सीमीटर से चेक करें, जिनके पास नहीं है और वो सोच रहे हैं कि भाई किसी के यहाँ मिल जाए और वो इस अंधेरे में है कि हमारे पास ऑक्सीमीटर है नहीं, हमारे जो तबीयत ख़राब है वो वैसी ही तबीयत ख़राब है, उनको सबसे पहले जो ऐड है, फर्स्ट ऐड, उसमें ऑक्सीमीटर है। आप अपनी राइट फिंगर या लेफ़्ट फिंगर में इसको अटैच करना है। पीछे सेंसर है, जो फ्लैश लाइट जलती है उस फ्लैश लाइट में इस फिंगर को लगाना है, इस इधर वाली टिप पे या इधर वाली ये वाली टिप को पीछे लगा देना फ्लैश लाइट पर, जिससे आपको इस इंफ्रारेड रेज निकलती हैं और आपकी स्किन कर लेगा हार्ट रेट को, पल्स रेट, ये सब डिटेल उस पर ऐप में आ जाएगी। उसके बाद अगर सेचुरेशन रेट अगर 80 से कम है तो फटाफट से भाई ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो, सिलेंडर का अरेंजमेंट करो फटाफट से, जितनी जल्दी हो सके उनको ऑक्सीजन पे लगाओ। ऑक्सीजन रेट उनका घटता जाएगा डे बाई डे, मतलब डे बाई डे तो बहुत दूर हो गया, पर आर के साथ में उनका ऑक्सीजन रेट घटता जाएगा। उसको फिर ये जब दूर हो जाए, ऑक्सीजन रेट लग जाए, अब फिर रिलैक्स थोड़ा सा आएगा। उसके बाद ये मेडिसिन आप एक अच्छे डॉक्टर, MBBS डॉक्टर से कंसल्ट करें कि भाई हमारे पेशेंट है वो ये बीमारी है और इनका ऑक्सीजन रेट ये है, अब बताइए करें क्या। फिर वो डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे, ये मेडिसिन लेनी है, और फिर वहीं पर ही आप घर पर ही उनको आइसोलेट रख के मेडिसिन प्रॉपर देते रहें। इस तरह से आप अपनों की जान बचा सकते हैं और टाइम टाइम पर उनका ऑक्सीजन रेट चेक करते रहें। अगर ऑक्सीजन रेट एक सिलेंडर पर अगर गिर रहा है तो भाई आपको 2 सिलेंडर लगाने पड़ेंगे। एक नोज़ल वाला होता है ऑक्सीजन जो नोज़ में लगाई जाती है 2 पिन वाला, एक बैग वाला हो जाए तो फेस पे लगाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन फिल होता है, ऑक्सीजन बैग होता है, जिन मास्क बैग होता है, उसको लगाना पड़ेगा। फिर उनको सैचुरेशन जिनका रेट 50 से कम है, ये उनके लिए ज़रूरी है डबल सिलेंडर, और ये कंटिन्यू रखना है कम से कम आपको 5 दिन के बाद उनका सैचुरेशन रेट सेट होगा, तब आप एक सिलेंडर से ही काम कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखना, अब तभी अपनों की जान बचा पाएंगे, आप अपने माँ बाप की जान बचाएंगे। उनका भी कुछ हक है आप पर, और यही हक आप खो दे दो। यही एक पॉइंट होता है कि ज़िंदगी और मौत के बीच में, और आप कुछ लोग साथ देते हैं और कुछ लोग पीछे छुड़ा लेते हैं। कुछ बाप कहते हैं कि मैं इसे हाथ नहीं लाऊंगा, इसे कोरोना हो गया, और कुछ बेटे उनको इस्तीफे भी नहीं जाते, मर गया तब भी नहीं जाते। जब जी रहा था, जब इस बीमारी से लड़ रहा था तब तो आए ही नहीं, और जब मर गया तब भी नहीं आए। उसको फिर किसी बुलडोज़र से या फिर उसे नदियों में बहा देते हैं, नदियों नालों में। बड़ी अफसोस की बात है। मेडिकल में था मैं, तो मेडिकल में एक बुज़ुर्ग आया, उसने जहर पी और रखा था,
और जहर पीने की वजह से वो बेहोश हो चुका था, जिस वजह से उसके मुंह में झाग भी आ रहे थे कुछ। तो सडनली उसे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया। उसके 5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो बुजुर्ग से डॉक्टरों ने पूछा कि भाई ये बताओ आपने जहर क्यों पिया। जवान पीते हैं, समझ में आता है, कोई ना कोई टेंशन होती है, मगर आपका पहला ऐसा केस है जो आपने जहर पिया, वजह क्या थी? तो उसने ये कहा कि मेरे गांव में एक आदमी था जिसको कोरोना की वजह से डेथ हो गई, उसके बेटों ने उसे कांधाना दिया और गांव वालों ने भी उसे कांधाना दिया। हालांकि ये हुआ कि एक सरकारी संस्था आई, उन्होंने बुलडोज़र में उठाया और उसे ले गए। तो ये सब देख के मेरा दिल हिल गया और इसलिए मैंने जहर पी लिया, कहीं ऐसा ना हो कल मुझे कोरोना हो जा, मेरे बेटों ने मुझे कांधाना दे। तो ये बात हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आप देखें, जिसने हमें पैदा किया, जिसने दुनिया दिखाई, और वो लास्ट मोमेंट पर आकर हमने उनको क्या मोड़ पे ला के खड़ा किया और उनको साथ नहीं दिया। तो भाई मेहरबानी हाथ जोड़ के इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी से लड़ना है, इस बीमारी से डर के छुप कर बैठना नहीं है, लड़ना है। हम सब को, जितने भी भारतीय हमारे यूथ हैं, उन सबको लड़ना है, ठीक है। हम एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे की मजबूती बने, एक दूसरे को मोटिव करते रहें। यही हमारा भारतीय संस्कृति है कि हम एक दूसरे का साथ दें। इस याद रहे कि हम एक दूसरे की अगर मजबूती रहेंगे तभी हम इस बीमारी को लड़ पाएंगे, नहीं तो ये बीमारी हमारे घर तक तो आ चुकी है, जवानों को भी निगल जाएगी। कुछ जवान निगल जा रहे हैं मगर हम इससे बच भी नहीं पाएंगे। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन कितना काम करेंगी, हम सबको काम करना पड़ेगा इस पर, तभी हम इस बीमारी को भगा पाएंगे अपने देश से और इस दुनिया से। तो इसके लिए हमें क्या, सबका साथ चाहिए, सब साथ में रहो, सबकी स्ट्रेंथ रहो। जो स्किल आपको बताएगी आप प्लीज़ उस पर ध्यान दें और फ़ौरन ही आज से ही काम पे लग जाए। जो ऐप बताया है उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें अभी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल में या फिर किसी मेडिकल स्टोर पर वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और आप वो कॉस्टली की वजह से ना खरीद पाओ तो फिर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो उसमें डाउनलोड करें। केयरप्लिक्स वाइटल, इसको फ़ौरन क्रोम पे जाकर डाउनलोड करें। आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे मिल जाएंगे, वो सारे फेक हैं। ये ऐप ये 2 दिन हुए हैं लॉन्च हुए, प्लीज़ आप इसको क्रोम पे जाकर डाउनलोड करिएगा, वहाँ से आपको ओरिजिनल मिलेगा। ओके, थैंक यू। बस आपके साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।